आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय प्रकृति एक यंत्र को लेकर करने जा रहे हैं। देखिए यंत्र जितने भी होते हैं वो तकनीकी रूप से तो जड़ ही होते हैं, लेकिन यंत्र का जैसा जैसा स्वभाव होता है वो यंत्र अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए प्रकृति को एक यंत्र एक यंत्र के साथ-साथ आप उसको एक विशेष रूप से एक परमात्मा की एक व्यवस्था से भी समझ सकते हो। हालाँकि शास्त्रों में तो देखिए स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, परमात्मा, आत्मा और प्रकृति यानी कि इसके 3 गुण। देखिए प्रकृति साधारण बोलचाल में एक संसारी भाषा में जो आपको एक दृश्यमान जगत है, उसको प्रकृति कहा जाता है। एक साधारण मनुष्य देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को ही एक प्रकृति मानता है। देखिए ये सभी स्थितियाँ कुछ मोटे स्तर पर, मोटी भाषा में समझ ली जाती हैं। यूँ तो देखिए आप और हम जब आकाश शब्द की बातें रखते हैं तो अक्सर आप और हम अपनी गर्दन ऊपर उठाकर उस आकाश की ओर बात करते हैं, जबकि आकाश का अभिप्राय खाली जगह से है, स्पेस से है, जो आपके कमरे में भी है, हर जगह है, आपके अंदर बाहर सब जगह। और ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, शास्त्रों में इनको तामसी कहा गया है और इनके जो सूक्ष्म भूत हैं, सूक्ष्म कारण हैं, वो गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, जिनको भोग विषय भी कहा जाता है। शास्त्रों में उसको तन्मात्रा भी कहा गया। और प्रकृति को तकनीकी रूप से जब तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की सम अवस्था होती है, उस स्थिति विशेष को सृष्टि के आरंभ में उस व्यवस्था को प्रकृति का नाम दिया गया है, जिसको आप और हम साधारण बोलचाल में प्रकृति कहते हैं। वो वास्तव में तकनीकी रूप से विकृति है। वो 23 तत्वों में जो इसका विस्तार है, भले ही अरबों वर्षों तक रहता है। देखिए ये माया जगत त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक इस दृष्टिकोण से कहा जाता है क्योंकि ये 3 गुण की जो एक स्थितियाँ हैं, 3 गुणों को देखिए तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इनको नित्य कहा गया। जैसे आत्मा नित्य है, परमात्मा नित्य है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, चेतन सत्ता है, परमात्मा परम चेतन सत्ता है। परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा गया है। देखिए जैसे प्रकृति का आप और हम कहते हैं ना ये स्वभाव है, वो गुणों का स्वभाव है। तमोगुण को देखिए पदार्थों से, रजोगुण को क्रिया से और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। इन सभी स्थितियों को हम देखिए पहले भी बहुत चर्चाएँ कर चुके हैं। लेकिन आज कुछ ऐसी बात मेरे परिवार में कुछ रोज पहले घटी। अक्सर देखिए मेरे परिवार में बेटा अलार्म लगा के एक समय पे उठ जाता है, जितने समय की कुछ वेबसाइट में जाने की एक बाध्यता होती है। अक्सर एक साधारण विषय देखिए आरंभिक समय में तो मैं भी देखिए इस मोबाइल में अलार्म का एक इस्तेमाल करते हैं। तो कभी-कभी देखिए कुछ साधारण परिस्थितियों में दिन में भी देखिए किसी बात को याद रखने के लिए हम अलार्म लगा देते हैं। देखिए स्थितियों का कहीं भी अपने-अपने दृष्टिकोण से आप भौतिक यंत्रों का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक इसी तरह कुछ रोज पहले किसी ने परिवार में मुझे कहा कि आज मेरी नींद अलार्म बजा ही नहीं। अब देखिए ना,
अलार्म बजने की जो एक स्थिति है वो तो मोबाइल की है, और मोबाइल भी तो एक यंत्र है। यंत्र कभी भी देखिए तकनीकी रूप से कोई अपवाद रूप में कहीं कोई गलती हो सकती है, लेकिन अलार्म बजा नहीं इसका अभिप्राय आपने हमने सुना नहीं, क्योंकि यंत्र कभी भी गलती करता नहीं है। जैसे एक सामान्य परिस्थितियों में देखिए बात का केवल आपने एक उदाहरण के रूप में बात समझनी है। यानी कि प्रकृति की जो एक व्यवस्था है, ये व्यवस्था के अंतर्गत ही आपके मेरे किए गए कर्मों का फल आता है। बस इस बात की पुष्टि करने के लिए ही मैं इधर-उधर की बातों को थोड़ा आधार बना रहा हूँ। क्योंकि आपका हमारा अलार्म बजने की स्थिति में कहीं भी कोई त्रुटि हो सकती है, क्योंकि वो इंसान का बनाया हुआ है, और शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि मनुष्य बार-बार गलतियाँ करता है, गलतियाँ हो सकती हैं। हम तो अक्सर अपनी चर्चाओं में यहाँ तक स्वीकार करते हैं कि मेरे समझाने में भी गलती हो जाती है। क्योंकि मैं भी देखिए जब तक आप और हम मायाबद्ध होते हैं, तो आपके हमारे जीवन में कहीं न कहीं कम-अधिक गलतियाँ होती रहती हैं। गलतियों का अभिप्राय जब आप प्रकृति की सम्मुखता के अंतर्गत देखिए जो तमोगुण में जीता है, उससे गलतियाँ अधिक होती हैं, या यूँ सरल शब्दों में कहो कि उससे गलतियाँ होने का एक स्वभाव बना रहता है। राजसी मनुष्य है, तुलनात्मक दृष्टिकोण से तमोगुण से कम गलतियाँ करता है। रजोगुण की तुलना में सात्विक मनुष्य और भी कम गलतियाँ करता है। तो जो मायातीत महापुरुष हो जाते हैं, जो एक प्रकृति की माया से यानी कि जो मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। देखिए मोक्ष कहो, मायातीत की स्थिति को, ये स्थूल शरीर के रहते-रहते यदि आपकी हमारी बन गई है, सर कभी-कभी हम देखिए कुछ साधारण शब्दों में संसारी भाषा में कह देते हैं, इसको तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। देखिए मोक्ष का अभिप्राय मोह का क्षय होना है। देखिए हम अक्सर अपनी चर्चाओं में बार-बार कहते हैं, शब्दों पर चिंतन करो। हम तो कहते हैं कि शब्दों का आप एक संधि विच्छेद करो। जैसे डॉक्टर लोग देखिए कारण को जानने के लिए कभी-कभी देखिए किसी स्थूल शरीर की मृत्यु का कारण समझने के लिए उसका पोस्टमार्टम किस लिए किया जाता है? कि सही-सही कारण तक पहुँच सके। इसी तरह शब्द अपने अर्थ समझाते हैं, और कहीं-कहीं अर्थों के साथ-साथ उनके गूढ़ रहस्य भावार्थ रूप में जब आपको में समझ में आ जाते हैं, तो स्थितियाँ पूर्ण रूप से वो एक ज्ञानमय होती हैं। मेरा कहने का अभिप्राय केवल इतना ही है, ये जो त्रिगुणात्मक माया है, इस माया से ही ये जो कर्मफल सिद्धांत की स्थितियाँ हैं, इनमें कभी भी कोई त्रुटि होने का प्रश्न ही नहीं उठता। यानी कि जब-जब आपके हमारे जीवन में दुःख आते हैं, उन दुखों का जो मूल कारण है, वो आपके हमारे किए गए पाप कर्मों का ही परिणाम होता है। देखिए कर्म तो एक बीज है, उस बीज में समय अंतराल के बाद कुछ अंकुरण होता है। अंकुरण के बाद उसकी कुछ एक छोटे पौधे के समान की स्थितियाँ होती हैं। वो छोटा पौधा जब एक बढ़ने लगता है, वृद्धि होती है, वो वृक्ष का रूप धारण करता है, और वृक्ष में देखिए फल आता है। वो फल को ही आप अनुकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति को दुःख से, और अनुकूल परिस्थितियों को आप सुख से बात के अर्थ रूप में समझ सकते हो। इसका अभिप्राय इतना ही है कि यहाँ भौतिक व्यवस्था में न्यायालय द्वारा कहीं भी देखिए त्रुटि हो सकती है, सरकारी तंत्र के स्तर पर भी कहीं त्रुटि हो सकती है। आपकी हमारे
कहीं भी निर्णय लेने में कुछ भी देखिए कहीं भी त्रुटि हो सकती है। अपवाद रूप में भी देखिए बहुत सी स्थितियाँ आपकी हमारी स्थूल शरीर के स्तर पर दिखती हैं। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में इस प्रकृति रूपी यंत्र में गलती होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इन सभी स्थितियों को आपको हमने ज्ञानपूर्वक समझना है, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में कर्मों की जो स्वतंत्रता आपको हमें परमात्मा की व्यवस्था में दी गई है। देखिए कुल योनियां तो 84 लाख प्रकार की। देखिए इस सभी स्थितियों को आप और हम मनुष्य जीवन में ही समझ सकते हैं, और मनुष्य योनि में ही इन सभी स्थितियों को यदि आप नजरअंदाज कर देते हो, तो फिर जैसी-जैसी प्रकृति की व्यवस्था में आपके हमारे किए गए कर्म होते हैं। देखिए तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण ये तीनों गुण नित्य रहते हैं। एक शब्द हमारी चर्चा में अक्सर बोला जाता है सच्चिदानंद, सत्य, चित, आनंद। सत्य शब्द परमात्मा के लिए भी आता है, आत्मा के लिए भी आता है, और प्रकृति के 3 गुणों के लिए भी आता है। लेकिन चित्त शब्द माया के लिए नहीं आता। माया का अभिप्राय प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों से है। इसका अभिप्राय क्या है कि माया कहो, प्रकृति के 3 गुण कहो, ये एक नित्य सत्ता तो है, लेकिन ज्ञान रहित है। देखिए अभी हमने कहा था ना कि सत्वगुण एक ज्ञानमय स्थिति है। वहां ज्ञान का अभिप्राय एक भौतिक स्थिति से है। जैसे सूर्य का प्रकाश है, अब सूर्य भी तो देखिए भौतिक स्थिति है। अब प्रकाश को ही ज्ञान से जोड़ा जाता है। यहाँ ज्ञान का अभिप्राय एक चेतनता से है। उस चेतनता की स्थिति देखिए सत्वगुण में नहीं है, वो भौतिक स्थितियां का, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर ये पदार्थों पे जो प्रकाश की स्थितियां हैं, उस सत्वगुण का अभिप्राय उस स्थिति विशेष से है। देखिए स्थितियों के अर्थ, भावार्थ हम बार-बार अपनी चर्चाओं में इस बात पर जोर देकर समझाते हैं कि मात्र शब्दों पर मत रुको, शब्दों पर मत रुको। हम तो देखिए शाब्दिक स्तर पर विभिन्न सत्संग की स्थितियों की विशेष स्तर पर चर्चाएँ करते आए हैं। अभी कुछ रोज पहले ही हमारा एक शाब्दिक ज्ञान के ऊपर भी सत्संग हुआ था। यानी कि शाब्दिक ज्ञान आँखों द्वारा पढ़ने का विषय है, कानों द्वारा सुनने का विषय है। ये भीतर का जो मन बुद्धि की स्थिति है, ये जितने-जितने अंश में इंद्रियों के साथ जुड़ जाती हैं, उतनी-उतनी आपके हमारे सुनने की स्थितियाँ गहरी होती हैं। कभी-कभी हम अपने परिवार में बच्चों को कहते हैं ना कि आपने मेरी बात सुनी नहीं। सुनने का मतलब जब आपका देखिए कान तो सुने खुले हुए हैं, लेकिन जब आपका ध्यान उस शब्दों पे नहीं होता तो बात अनसुनी हो जाती है। पर हम देखिए भौतिक शिक्षा में अध्यापक द्वारा जो ज्ञानमय स्थितियां एक कक्षा में बताई जाती हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखी जाती हैं, और भी अध्यापक द्वारा जब शब्दों द्वारा कुछ इस बात समझाया जाता है, तो सभी विद्यार्थी एकाग्र स्थिति में नहीं होते। कुछ मध्यम स्थिति में होते हैं, कुछ बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देते हैं। इसका अभिप्राय यही है। आंखें तो देखिए खुली हुई हैं, कान अपनी एक उचित व्यवस्था में कार्य कर रहे हैं, लेकिन मन बुद्धि वो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। देखिए ये त्रिगुणात्मक प्रकृति को आप जितना जितना गहरे तल पे समझते जाओगे, क्योंकि ये नित्य तत्व है। शास्त्रों में देखिए 3 नित्य तत्वों की बार बार चर्चाएं आती हैं, जिसको आज हमने देखिए सच्चिदानंद शब्द द्वारा भी आपको समझाया कि प्रकृति, आत्मा और परमात्मा। आत्मा सत्य चित है, आनंद रहित है। परमात्मा सत्य चित आनंद है, यानी कि आनंद में
चित्त भी होता है और चित्त सदा रहता है। आपकी हमारी आत्मा ज्ञान स्वरूप है, चेतन सत्ता है। इसलिए कहा जाता है ना कि आत्मा एक नित्य तत्व है, इसका जन्म मरण नहीं होता। जबकि माया चित्त रहित है। जब चित्त रहित है, जब आत्मा में ही आनंद नहीं है, तो माया कहो, प्रकृति के 3 गुण कहो, वो जड़ कहलाते हैं। उसमें चेतनता ज्ञान नहीं है। यानी कि प्रकृति पक्ष रहित होकर अपने कर्म फल के सिद्धांत के अनुसार वो कार्य करती है। उसमें कहीं भी त्रुटि होने की देखिए कोई संभावना नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है, प्रकृति के 3 गुण नित्य हैं लेकिन जड़ हैं। जड़ का मतलब वो चेतन रहित हैं, ज्ञान रहित हैं। जबकि आत्मा सत्य चित है, आनंद रहित है। शब्दों को विशेष स्तर पर इनकी गहराइयों को समझिए। हम क्यों बार-बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। शास्त्र तो बार-बार कहते हैं जो मनुष्य सत्संग करता नहीं है, उसके जीवन में अज्ञानता बनी रहती है। अज्ञानता का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारी आत्मा प्रकृति के 3 गुणों से अवरत होती है और इन 3 गुणों में देखिए तमोगुण विशेष रूप से मल समान कहा गया है और रजोगुण को एक विक्षेप, विक्षेप का अभिप्राय चंचलता से। क्योंकि संसार में आपका हमारा जो विषय भोगों में शक्ति है, चंचलता है, शास्त्रों में तो यहाँ तक स्त्री पुरुष के आकर्षण को भी एक रजोगुण से जोड़ा गया। संसारी जितने भी आकर्षण हैं, जितने भी एक विषय भोगों की स्थितियां हैं, वो राजसी मानी जाती हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, तमोगुण रजोगुण दोनों गुण बांधते हैं, बंधनदायक है। बांधने का अभिप्राय माया से है, माया का अभिप्राय प्रकृति से है, प्रकृति का अभिप्राय संसारी स्थितियों से है। कि स्थितियों को आपने हमने ज्ञान पूर्वक समझना है। मनुष्य जोनि को कर्म जोनि कहा गया है। साधना जोनि का एक अवसर के साथ जोड़ा गया। साधना का अभिप्राय परमात्मा से जुड़ने से है। साधना का अभिप्राय योग की स्थितियों से है। योग का अभिप्राय आत्मा और परमात्मा की समता से है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग 3 स्थितियां, एक 3 मार्ग साधना की 3 स्थितियां समझाई हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन में आनंद पाने के लिए परमात्मा की सुमुखता बनाना एक अनिवार्य स्थिति है। देखिए ये गुणों की स्थितियां बहुत ही रहस्यमयी है। इन रहस्यमय स्थितियों को ही भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक गुणतम ज्ञान की संज्ञा देते हुए यह तक कह दिया कि अच्छे अच्छे सात्विक मनुष्य भी ये कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझ नहीं पाते। आप तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में पिछले लगभग 6 वर्षों से 3100 के आसपास जो हमने वीडियो आज तक प्रसारित की हैं, उन सभी वीडियो में ही हम प्रकृति के 3 गुणों की चर्चाएँ रखते हैं। क्योंकि 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को आप हम जितना गहरे तल पे समझ जाएँगे, क्योंकि आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर, ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों का जो एक लेवल है, वो स्थूल शरीर के साथ जुड़ा है। सूक्ष्म शरीर के साथ, कारण शरीर के साथ वो लेवल नहीं जुड़ा। देखिए माता के गर्भ में कमरा शरीर का निर्माण 9 माह 9 दिन की स्थिति शास्त्रों में कही गई है और ये कमरा एक प्रत्यक्ष लगभग अनुभव है। वो अलग बात है किसी बच्चे का जन्म 8 महीने में भी हो जाता है, 8.5 महीने। देखिए ये एक तकनीकी अलग-अलग स्थितियाँ।
यानी कि आपका हमारा शरीर का जो एक निर्माण है, वो माता के गर्भ में होता है। प्रथम कोशिका के साथ ही सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा, परमात्मा, ये 4 स्थितियों में आत्मा, परमात्मा तो देखिए चेतन सत्ता है। परमात्मा परम चेतन सत्ता है। परम शब्द किसी एक सत्ता के लिए आता है, किसी 2, 4, 10, 20, 50, 100 के लिए नहीं। आत्मा तो अनंत है। भले ही परमात्मा की दृष्टि में ये निश्चित है, लेकिन अनंत इतनी है, इतनी है, इतनी है कि आप और हम बोलने में, लिखने में, शास्त्रों में भी कहीं इनकी कोई गिनती लिखी नहीं गई। क्योंकि इतनी अनंत है कि 1 के आगे आप 0 लगाओ तो 10, 2 0 लगाओ तो 100, 3 लगाओ तो 1000, 10,000, लाख, करोड़, अरब, खरब। संख्या का मतलब ही क्या है? देखिए, भले ही तकनीकी रूप से निश्चित है, क्योंकि इतनी अनंत आत्मा है। देखिए ना, जोनियां 84 लाख प्रकार की हैं, 20 लाख तरह की वनस्पति जोनि है। अब वनस्पति जोनियों को तो आप दूर दूर तक आप देखो, कोई अंत नहीं है। 20 लाख तरह की वनस्पति जोनियों में देखिए, ये सभी जोनियां आ जाती हैं। आपके हमारे घरों में कितनी ही सब्जियां आती हैं, ये सब जोनियां हैं। धनिया, मिर्ची, ये सब जोनियां हैं। आलू, बैंगन, प्याज, ये सब जोनियां हैं। इसी तरह फल, सेब हो, केला हो, पपीता हो, ये सब जोनियां हैं। कि हमारे घरों में जितने भी मिर्च मसाले हैं, वो भी तो देखिए जड़ी बूटियों का एक सूखा रूप है। तो जड़ी बूटी के रूप में वो भी जोनियां हैं। आयुर्वेदिक में जितने भी इलाज होते हैं जड़ी बूटियों द्वारा, वो सब जोनियां हैं। देखिए, बात की गहराई को आपको समझना है। मोटे अर्थों में आप यूं समझो कि जिस स्थिति में कुछ वृद्धि होती है, उसमें आत्मा का, परमात्मा का वास होने से ही उसमें वृद्धि होती है। चेतन सत्ता के कारण ही उस जड़ पदार्थ में एक वृद्धि होती है। कि हमारे मोबाइल में देखिए, कोई वृद्धि नहीं होती, वो एक यंत्र है। ये लैपटॉप जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें कोई वृद्धि नहीं होती। पहले ही इसका संचालन के लिए इसमें एक बैटरी की कहो, बिजली की कहो, वो एक चलायमान रखती है। जैसे माया जड़ है, जड़ है, जड़ है। इस जड़ को देखिए, ये कहते हैं ना, प्रकृति में तो हर क्षण परिवर्तन होता है। हर क्षण परिवर्तन होने का मतलब क्या है? इस जड़ प्रकृति में, इन 3 गुणों में परमात्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति इसमें विद्यमान होने के कारण ये माया आपको, हमें क्रियाशील नजर आती है। आपका, मेरा शरीर देखिए, मैं होठों द्वारा बोल रहा हूँ, मेरा शरीर हिल रहा है। ये सभी स्थितियां किस कारण है? क्योंकि इस स्थूल शरीर के भीतर आत्मा, परमात्मा, देखिए, आत्मा में परमात्मा का वास नित्य बना रहता है। परमात्मा में आत्मा नहीं है। जो बार-बार कहा जाता है ना, सत्संग करो, सत्संग करो। इसका मतलब क्या है? कि आप सत्वगुण का संग करो। प्रकृति के 3 गुण, देखिए, नित्य रहने का मतलब क्या है? 3 गुण है, नित्य है तो 1 गुण प्रधान होगा, दूसरा गुण गौण रहेगा और तीसरा गुण अति गौण रहेगा। सर, इन सभी स्थितियों को मैं संसद की स्थितियों से भी बात समझाता हूँ, क्योंकि राजनीतिक दलों से संबंधित कोई बात रखी जाए तो बड़ी जल्दी एक साधारण मनुष्य को समझ में आ जाती है। देखिए, जिस दल का बहुमत होता है, उसकी सरकार चलती है। तो एक गुण प्रधान होता है, उसकी चलती है। उस स्थिति विशेष में वो अपना प्रभाव दिखाता है। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में सत्वगुण की प्रधानता होती है। रजोगुण अभी आया नहीं है और तमोगुण जा चुका है। देखिए, जो कृपी गुण होता है, वो गौण माना जाता है। जो
करीबी से अधिक दूरी पे जा चुका होता है, वो अति गौण कहलाता है। जैसे संसद में जिसकी सरकार चलती है, किसकी? जिसका बहुमत होता है, प्रधान स्थिति होती है। तो कहते हैं ना वो प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री एक पद है, जिस कि संसद में जिस दल का बहुमत होता है संख्या के आधार, फिर उन्हीं का ही नेता एक प्रधानमंत्री है। अब प्रधान शब्द को आप प्रधान स्थिति से जपिए। इसी तरह एक विपक्ष की स्थितियां हैं, वो बहुमत की तुलना में बहुत कमजोर होता है। और एक निर्दलीय की स्थिति समझ लो आप। देखिए, हम तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 से संबोधित करते हुए इन सभी स्थितियों पर विशेष प्रकाश डालते हैं। देखिए, शब्दों की स्थितियों को आपने क्रम आरंभ से अंत तक हम जितनी-जितनी बातें बीच-बीच में बोल देते हैं, उन सभी स्थितियों को आपने गंभीरतापूर्वक समझना है। जहाँ बात समझ नहीं आए, आप साथ के साथ कॉपी पेंसिल लेकर उसको लिख सकते हो। वीडियो खत्म होने के बाद उन पर विचार कर सकते हो। विचार आने पे भी बात समझ नहीं आए तो आप अपना प्रश्न रख सकते हो। तभी तो हम शाम को देखिए संध्या बेला ज्ञान कक्षा में, यानी कि सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में आप भाई-बहनों के कुछ प्रश्नों को लेते हैं या साधारण परिस्थितियों में संसारी स्थितियों पर कुछ प्रकाश डालते हैं, ताकि प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थितियां, 3 गुणों के रसमय स्थितियों का तुम्हें ज्ञान हो। जैसे आप आर्थिक स्तर पर लाभदायक स्थितियों से जुड़ते हो, ठीक इसी तरह सत्वगुण लाभदायक गुण है। मुक्तिदायक शास्त्रों में कहा गया है। मुक्ति का अभिप्राय है कि संसारी पछड़ों से। संसार तो देखिए दुखल्य है, बार-बार भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में भर-भर कहा है, ये जगत दुखल्य है। ऐसा देखिए, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, बड़े से बड़ा उद्योगपति भी हो, जितना आप और हम पूरे जीवन में भी नहीं कमाते, उससे हजारों गुना ज्यादा वो एक दिन में कमाते हैं, फिर भी देखिए दुख बने रहते हैं। सुख 99% हो सकते हैं, हालांकि ये भी स्थितियां संभव है, लेकिन फिर भी बात की गहराई पर समझने के लिए देखिए, 99% सुख होने पे भी 1% का वो जो दुख है, वो दुख एक कांटे के समान। आपका हमारा पूरा शरीर स्वस्थ हो, एक कान में दर्द हो जाए, तो आपके हमारे सारे सुख, वो 99% के सभी सुख, वो सुख नहीं देते। आपके हमारे दांत में कहीं कोई चुभ जाए, कोई पदार्थ फंस जाए, या दर्द पीड़ा हो, क्या राह में चलते हुए आपके पैर में कोई कांटा चुभ जाए, ये सभी स्थितियों के अर्थ आपको वो 1%, आधे प्रतिशत, 2% से बात समझनी है। यानी कि इस जगत में बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, फिल्मी जगत का सुपरस्टार हो, खेल जगत का नामी गिनामी खिलाड़ी भी, सबके जीवन में दुख बने रहते हैं। ये जगत दुखालय है कि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। और उस आनंद को आप और हम संसार में विषय भोगों में 5 भोग विषय गंध रस रूप स्पर्श शब्द, इन सभी स्थितियों में आप और हम भागते हैं। ये देखिए, आपकी हमारी जो एक भाग दौड़ है, वो अंतहीन है। इस सृष्टि में, इस प्रकृति में आज तक किसी की भी तृप्ति नहीं हुई। और इस भोग विषयों की प्राप्ति के लिए आप और हम जितने भी कर्म करते हैं, देखिए कर्मों में ये कानून का जो पालन करने की स्थितियां भी निहित हैं और शास्त्र सम्मत है कि शास्त्रों में आरंभिक स्तर पे वेदों में ही समझाया गया, ये करो ये मत करो। और क्योंकि जब आप ज्ञान स्वरूप रहते हो, ज्ञान स्वरूप का अभिप्राय बुद्धि तत्व से है। बुद्धि मन का बॉस है। यही ज्ञान संदेश गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, लगाम की स्थितियों को मन से जोड़ते हुए उस लगाम को अपने हाथ में रखते हुए बुद्धि की महत्ता को समझाया है कि बुद्धि निरंतर जब सात्विक स्थिति में रहती है, उसमें विवेक शक्ति जगती है,
विवेक शक्ति जगने पे सही गलत की पहचान होते हुए मन जो एक स्थूल शरीर का संचालक है। जैसे कार का ड्राइवर देखिए, अनाड़ी हो तो वो दुर्घटनाएं करता है, और यदि कुशल हो तो वो आपको हमें मंजिल पर पहुंचा देता है। आपके हमारे जीवन की मंजिल क्या है? आप हम सभी आत्मा सदा ही सुख चाहती है, और सुख भी देखिए दुख मिश्रित नहीं, 100% यानी कि दुख रहित सुख की स्थिति, उसी का ही दूसरा नाम परम सुख है। परम सुख का ही तीसरा नाम आनंद है, और आनंद स्वरूप सत्ता केवल और केवल परमात्मा है। अब इतनी सी बात को मैं पूरे मनुष्य जीवन में बात समझ नहीं आती। हम संसार को इकट्ठा करने के लिए, पदार्थों का इकट्ठा करने के लिए, अब पदार्थों का संग्रह को हो, इकट्ठा करना को, इन स्थितियों के लिए ही यहाँ पर हम कानून का उल्लंघन कर जाते हैं, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कर जाते हैं। ये देखिए झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी, जितने भी अनीतिगत कार्य हैं, भागवत पुराण में तो देखिए स्पष्ट शब्दों में कहा गया। देखिए वेदों का तो मूल ज्ञान अपौरुषेय कहलाता है। वेद किसी ने लिखे नहीं, सृष्टि के आरंभ में ही। या यूं को कीजिए आपके मेरे जीवन की एक दिशा निर्देश है। वेदों के ज्ञान जटिल होने के कारण उसका कुछ एक सरल स्थितियां उपनिषदों के रूप में मायातीत महापुरुषों द्वारा परमात्मा की प्रेरणा से लिखी गई, और उपनिषदों का कुछ और शरीर सरलीकरण राजसी मनुष्यों के लिए, संसारी मनुष्यों के लिए कथा कहानियां देवी देवताओं से जोड़ते हुए विभिन्न प्रकार के पुराण की एक दिशा दी गई। ये भागवत पुराण की जो चर्चा यहाँ भारत जैसे देश में, अब तो विदेशों में भी, देखिए भारत में तो प्रतिदिन ही सैकड़ों शहरों में ये साप्ताहिक जग के रूप में भागवत पुराण की चर्चाएं होती हैं। भागवत पुराण में स्पष्ट शब्दों में कहा गया, दूत कीड़ा मदपान स्त्री संग हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, इसको स्वर्ण का नाम दिया है। स्वर्ण का विपर्य संपत्ति, धन, दौलत, जो कोई भी स्थिति से आप समझ। देखिए मेरा व्यक्तिगत विचार तो ये जो धूत कीड़ा मद्यपान स्त्री संग हिंसा, ये चार तामसी वृत्तियां हैं, और ये जो स्वर्ण है ये एक राशि स्थिति है, धन की स्थितियां हैं। अभी तो कहते हैं तमोगुण रजोगुण बांधते हैं। भले ही रजोगुण को प्रत्यक्ष रूप से देखिए कोई एक विशेष रूप से एक निंदक नहीं कहा जाता है। शास्त्र तो स्पष्ट शब्दों में क्या कहते हैं, तमोगुण की निंदा करो। रजोगुण के लिए क्या शब्द कहते हैं, उपेक्षा करो। और सत्वगुण के लिए कहा जाता है इसकी प्रशंसा करो। अब देखिए शास्त्रों में शाब्दिक रूप में, सूत्र रूप में बहुत सी स्थितियां समझाई गई। हम तो बार-बार अपनी चर्चाओं में जो आज तक 3100 से अधिक प्रसारित की हैं, हम बार-बार 1, 10, 100, 1000 का एक महासूत्र के अंतर्गत विभिन्न स्थितियों को देखिए, एक का अभिप्राय तमोगुण से है, तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण 10 है, 10 से अच्छी स्थिति 100 की है, वो सतोगुण है, और 100 से अधिक अच्छी स्थिति के 1000 की है। ये हमने सूत्र परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से तब बनाया था जब 1000 का नोट प्रचलन में था। अभी 2000 का नोट आया नहीं था। उसके बाद 1000 का नोट प्रचलन से बाहर कर दिया गया तो 2000 का नोट आ गया। तो फिर 2000 का नोट भी प्रचलन से बाहर आ गया, हो गया, तो अब 500 के नोट की स्थिति देखिए। शब्दों की स्थितियों को आपने मात्र ज्ञान लेने के दृष्टिकोण से समझना है। कुल मिलाकर प्रकृति की व्यवस्था को आपने ज्ञानपूर्वक समझना है। इसमें देखिए त्रुटि होने की संभावना दूर, दूर, दूर तक संभव ही नहीं। इसलिए अपने कर्मों को सोच समझ कर ज्ञानपूर्वक कीजिए, और ये सोच समझ ज्ञान की स्थिति बिना सत्संग के संभव ही नहीं है। भले ही आपकी मेरी आत्मा ज्ञान स्वरूप है।
ये जो हम कहते हैं ना हमारी 3100 वीडियो हो गई, ना तो 3100 वीडियो में कोई नया ज्ञान है, ना ही वेदों में, उपनिषद, पुराणों में कोई नया ज्ञान है। ये ज्ञानमय स्थिति आपके भीतर बैठी हुई आत्मा को पहले से ही, तभी तो उसको तकनीकी रूप से सत्य चित्त कहा जाता है, ज्ञान स्वरूप कहा जाता है। लेकिन ये ज्ञान कमजोर हो चुका है अनादि काल से। किसके कारण? माया के सम्मुख होने के कारण। अब माया का सतोगुण तो मुक्तिदायक है। उसका अभिप्राय क्या है कि आप रजोगुण का संग करते हो, संसारी विश्व में असक्ति बनी रहती है। इस असक्ति के कारण ही मनुष्य तमोगुण में गिरता है, क्योंकि 1 और 10 पास-पास हैं, एक ही गली में रहते हैं, इसलिए हम पड़ोसी कहते हैं। देखिए, हम स्थितियों में जैसे-जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसके पीछे के अर्थ, भावार्थ जब तक आपको हमें समझ नहीं आते, तो फिर कभी-कभी देखिए कुछ भाई-बंधुओं की ये भी शिकायत रहती है कि आपकी चर्चाएँ विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की जो वीडियो है वो हमारे ऊपर से ही निकल जाती है। ये ऊपर से तो इसलिए निकलती है कि जब आप ज्ञानपूर्वक समझते नहीं, हम तो आप भाई-बहनों से बार-बार हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि गीता का 13वां 14वां अध्याय बार-बार पढ़ो। प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को एक विशेष स्तर पर समझाया गया है। देखिए, तमोगुण से 10 गुना अच्छा 1 और 10 की स्थिति क्यों कही गई? कि छीनने की बजाय आप कृत्य करो, मेहनत करने से कोई मना नहीं है। आप 8 घंटे नहीं 10 घंटे चाहे चौबीसों घंटे बिना सोए हुए आप भाग-दौड़ करते हुए धन कमाओ, सरकार कोई आपको बाँधती नहीं है, आप क्यों चौबीसों घंटे भाग-दौड़ करते हो? सरकार को तो देखिए कानून के अंतर्गत आयकर चाहिए, आपकी किसी भी क्रिया द्वारा अन्य मनुष्य की पीड़ा नहीं हो, प्रकृति का वातावरण दूषित नहीं हो, बस इतनी सी स्थिति है। अब रजोगुण से अच्छा सत्वगुण क्यों कहा जाता है? जब आप मेहनत करके कमाते हो और वही बात शास्त्रों में विहित कही गई है, कानून का पालन करना, विहित कर्म करना एक ही बात। आप मेहनत करके कमाते हो, धर्मानुसार कमाते हो, यानी कि आपका हमारा अर्थ और काम धर्म की चारदीवारी में रहता है। तो आप उसके बाद पहले दूसरों को खिलाते हो, परोपकार के कार्य करते हो। तो ये फिर 10 से अच्छी स्थिति 100 की है। और यदि आप दूसरों को निष्काम भाव से खिलाते हो अपना कर्तव्य समझ के। किस लिए? कि आप परमात्मा को पाना चाहते हो। संसार को पाने की, भोगने की इच्छा नहीं है, इसलिए आप निष्काम भाव से कर्म करते हो। देखिए, सकाम भाव से कर्म तभी होता है जब आप फल पाने की इच्छा होती है। फल पाने की इच्छा का होते ही कर्म फल सिद्धांत के दायरे में वहाँ पर हम आ जाते हैं। जिसकी पर हम देखिए अभी इस चर्चा को हमने एक दिशा दी। जब आप निष्काम भाव से कर्म करते हो, तो कर्म तो रहता है। वो जो कर्म फल है, फल शब्द हटते ही वो सिद्धांत की परिधि भी हट जाती है। और कर्म के साथ जोग आ जाता है और ज्ञान योग के साथ जब जोग जुड़ जाता है तो ये परमात्मा योग का अभिप्राय आत्मा परमात्मा की एक सुमुखता से है। भक्ति तो अपने आप में ही योग है। भक्ति जो एक महायोग है। इन सभी स्थितियों को महात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, क्योंकि वीडियो पहले ही कुछ साधारण परिस्थितियों से अधिक समय ले चुकी है, इसलिए हम प्रयास करेंगे कि आज की वीडियो को अब यहीं विश्राम दें, ताकि आप प्रकृति की व्यवस्था को ज्ञानपूर्वक समझिए कि प्रकृति की व्यवस्था में कभी भी कोई त्रुटि नहीं होती। ये जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, इनके पीछे का भी ज्ञान विज्ञान जब आपको में समझ में आ जाएगा, देखिए, आपको में मनुष्य जीवन में केवल कर्म करने की स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता का सदुपयोग करने के लिए बुद्धि रूपी बल्ब जलाए रखो, विवेक शक्ति बनाए रखो। और ये बुद्धि रूपी बल्ब को हो, विवेक शक्ति को हो, बिना सत्संग के, देखिए, बुद्धि को निरंतर खुराक चाहिए। आपका हमारे शरीर को जब तन के स्तर पर खुराक चाहिए, नाश्ता चाहिए, दोपहर की रोटी पानी चाहिए, शाम की चाय पानी, रात का भोजन आप करते हो किस लिए? स्थूल शरीर स्वस्थ रहे। बुद्धि स्वस्थ रखने के लिए आपको सत्संग
करना है, विवेक शक्ति जगानी। ये विवेक शक्ति परमात्मा के सम्मुख रखती है और मन को आवारागर्दी करने से रोकती है। यही ज्ञान उपदेश गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा। इन सभी स्थितियों को यानी कि प्रकृति की व्यवस्था को ज्ञानपूर्वक समझिए, महात्मा से जुड़िए, अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए आध्यात्मिक उन्नति करिए, ताकि मरने के बाद अधोगति की स्थिति, ये दंडमय जोनियां, देखिए 80 लाख नीचे की जोनियों में ऐसी तो कितनी जोनियां जिनके आप और हम नाम सुनकर भी कांप उठते हैं। उन जोनियों के जीव आज जितने भी हैं, वो भी तो कभी ना कभी आपके हमारे समान मनुष्य जीवन में ही थे। इसलिए अपने जीवन के महत्व को समझते हुए, इन ज्ञानमय स्थितियों में रहते हुए परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाएं। ऐसा लक्ष्य यानी कि मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करें। देखिए संसार को, अर्थ और काम को मर्यादित रखने के लिए धर्म की चारदीवारी को बनाए रखो। गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों को स्वाध्याय करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। तो फिर ऐसी स्थितियों में अर्थ और काम बिगड़ते नहीं। जब धर्म कमजोर होता है तो ये अर्थ और काम नाचने लगते हैं। आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति नाचने के बराबर है। इन सभी स्थितियों को आप और ज्ञानपूर्वक समझते हो, अपने जीवन को अनुशासित रखना है, व्यवस्थित रखना है, ताकि कम से कम हम पाप कर्मों से बचें और ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए जितनी यथासंभव आप आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, आपको में करनी चाहिए, ताकि अधोगति की, गिरावट की स्थितियों से आप हम बचते रहें और जहाँ तक संभव हो आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करते रहे, अग्रसर होते रहे, ताकि कम से कम मरने के बाद पुनः मनुष्य जोनि की ही प्राप्ति हो। क्योंकि जब साधना आपके हमारी आरंभ हो जाती है, तो परमात्मा की व्यवस्था में प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आपको में पुनः मनुष्य जोनि मिलना सुनिश्चित माना जाता है। संस्कारी माता-पिता के यहाँ जन्म होता है। गुरुजनों का संग परमात्मा की व्यवस्था में सहज ही उपलब्ध बना रहता है, क्योंकि आपने साधना आरंभ कर दी है। जब आप कोई संकल्प कर लेते हो, निर्णय ले लेते हो, मंजिल का निर्धारण हो जाता है, तो वैसे ही परिस्थितियाँ परमात्मा की व्यवस्था में अपने आप ही बनने लगती। इसलिए माँ को पाने का लक्ष्य बनाए रखिए, अपने जीवन को विशेषकर आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर ले जाते रहिए, ताकि हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। दिन में एक लघु ज्ञान संदेश आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत 12 साढ़े 12 हम रखेंगे और शाम को प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में के प्रश्नों को या एक साधारण परिस्थितियों में सर्व कल्याण वृक्ष के अंतर्गत रखेंगे। कल सुबह पुनः एक नए विषय को लेकर ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा को पुनः आपसे एक मुलाकात होगी। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कोई कही गई बातें आपको तर्कपूर्वक सही नहीं लगती हो, आपके मन में कोई एक सुझाव की स्थितियाँ हों, या मेरी कही गई बातों पर आपका कोई विरोध हो, आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।